भाई किसी मित्र ने कहा है कि इस थीम पे कुछ बोलिए। डू ब्लेसिंग्स वेल विशेस एक्चुअली वर्क। ये जो हम किसी को ब्लेस करते हैं और किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो क्या इसका असर होता है? ये जो आम हमारी जो ज़िंदगी है, प्रैक्टिकल जो लाइफ है, इसमें कुछ है इसका महत्व? असर करेगा? और अगर असर करते हैं तो कैसे? कैसे मतलब उनका कोई साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल या प्रैक्टिकल कोई असर, किस प्रकार का असर होता है? और इसको हम अगर अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहें तो कैसे? तो वही सारी जो प्रार्थनाएँ हैं, लोग जो मंदिर मस्जिद जाते हैं या किसी भी आराध्य देव की पूजा करते हैं उसका भी यही आधार है कि वो कैसे कैसे काम करता है। ये कई जगह दिखाते हैं ना, अपने मूवीज़ में देखा होगा। जैसे वो क्रिकेट वाली मूवी थी ना आमिर खान की, क्या नाम था उसका, लगान। उसमें जब वो क्रिकेट में हार रहे होते हैं और सारा गांव एकदम भयभीत होता है और तब वो प्रार्थना करते हैं और सारा गांव मिल करके प्रार्थना करते हैं। तो अब फ़िल्म में तो उन्होंने दिखा दिया कि उसका असर हुआ, लेकिन क्या एक्चुअली होता है? ये सवाल जुड़ा है इसी प्रकार के दूसरे सवालों से भी, जैसे क्या टेलीपैथी होती है? और होती है तो वो कैसे? टेलीपैथी का मतलब है मैं यहाँ हूँ और मेरा दोस्त अमेरिका में है। अब ये कुछ हज़ार किलोमीटर की दूरी है। अब वो बीमार है और मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, तो क्या उसका असर होगा? और बहुत सारे लोग कहते हैं कि होता है असर इसका। उसी तरह सामूहिक ध्यान, कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया ऐसी जगह जहाँ लड़ाइयाँ चल रही थी, युद्ध हो रहे थे और रोज़ लोग मर रहे थे। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि हफ्ते में 1 दिन ध्यान करेंगे और देखेंगे उसका कोई असर होता है, और फोकस करेंगे इस तरफ कि आज किसी की हत्या न हो, आज कोई मरे नहीं, और बिल्कुल क्लियर उसका असर हुआ। बहुत कम लोग मरे उस दिन। जिससे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि भाई इसका असर होता है। हालांकि ये साइंटिफिक नहीं है अभी। साइंस का जो मीनिंग हम लेते हैं और साइंस जिस तरह से काम करती है, उसके हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़, ऐसा फिनोमेना साइंटिफिक नहीं है जिसका कि कोई मटीरियल बेसिस नहीं है। जैसे क्या आत्मा होती है? क्या मृत्यु के बाद कुछ ज़िंदा रहता है कि हम ख़त्म ही हो जाते हैं? उसी तरह क्या टेलीपैथी होती है? क्या प्रार्थना का असर होता है? क्या ईश्वर है? ऐसी कोई शक्ति है? तो ये जो सारे सवाल हैं, क्या पुनर्जन्म होता है? इन सभी सवालों का जो भी जवाब कोई देने की कोशिश करेगा, कितनी भी वो कोशिश करे सबूत देने की, मटीरियल सबूत देना बहुत मुश्किल है जिसको कि नापा जा सके। अभी जो हमारी जो साइंस है वो इस बात पर आधारित है कि एक तो उसमें ये जो अंदर से हम सोचते हैं, हमारी जो फीलिंग्स हैं इत्यादि इत्यादि, इसके लिए कोई जगह नहीं है। ऑब्जेक्टिवली वो टेस्टेबल होना चाहिए।
लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये अनुभव से रिलेटेड है और इसका साइंस अभी हमारे पास है नहीं। जैसे एनडी है, नियर डेथ एक्सपीरियंस। 40 साल से बहुत सारे वैज्ञानिक जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने प्रूव कर दिया कि इट इज़ अ फैक्ट। मृत्यु के बाद जितनी देर ये लोग मरे रहते हैं जो फिर जिंदा हो जाते हैं 5 मिनट 7 मिनट, उस बीच उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफ़ी सारे वेरीफाइबल हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये सच है। और लेकिन जो अभी हार्ड कोर मटेरियल साइंस है वो आसानी से बोल देते हैं कि नहीं जी, इसका तो कोई ग्राउंड नहीं है। और वो ठीक बोलते हैं, मटेरियल ग्राउंड नहीं है। वैसे ही पुनर्जन्म, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में 35-40 साल से रिसर्च चल रही है। उन्होंने 2000 से ज़्यादा केसेस स्टैब्लिश कर दिए कि 3 साल की उम्र तक के बच्चे, ऐसे 2000 बच्चे उनको मिले अलग अलग जगह अलग अलग समय में, जिन्हें अपना पिछला जन्म याद था और वो वेरीफाई किया गया। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा यहाँ है ये हिमालय में, और अब वो बात कर रहा है दिल्ली की और गांव से बाहर कभी नहीं गया, और वो बोलता है मेरा घर तो वहाँ है और मेरी तो दुकान है बहुत बड़ी इस चीज़ की और ये है और वो है। तो ऐसे बच्चों को वहाँ ले जाया गया। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी वालों ने ऐसे पेरेंट्स को बोला कि हम अपने खर्चे पे ले जाएंगे, देखते हैं ये सच निकलता है कि नहीं। और वो सच निकला एग्जैक्टली। दिल्ली अभी जैसे ही गाड़ी पहुंची वो डायरेक्शन देने लगा, हाँ सीधे चलो, अब यहाँ से दाहिने मुड़ना है, अब ये करना है ये करना है। लेकिन जो हमारी मटेरियल साइंस है वो फिर भी कुछ और तरीका ढूंढते हैं इसको झुठलाने का। वो ये कहते हैं कि ये जो मेमोरी किसी, मतलब ये जो एक्सपीरियंस है जो आदमी मरा उसका, उसकी लाइफ का, ये इसने एक्सेस कर लिया इसके माइंड ने। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वो रहा हो पहले। तब आप क्या बोल सकते हो? अभी साइंस ये नहीं कह रही है कि भाई हमारे पास टूल्स नहीं है, वी आर नॉट क्वालिफाइड कि हम इस विषय में कुछ बोलें, ये नहीं बोल रहे हो। और न इनके एविडेंस को मान रहे हैं जिन लोगों ने ये इस तरीके का एविडेंस दिया। तो ये फेथ का फिर विषय बन जाता है। मैंने 1-2 वीडियोस में इमोटो जी की बात की। ये जापान का साइंटिस्ट था जिसने ये प्रूव किया कि पानी हमारी चित्त की चेतना को रजिस्टर करता है। किसी क्रिमिनल के सामने कोई पानी रख दो, ठीक ठाक पानी, 1 घंटा, तो वो जहरीला हो जाता है लगभग, क्योंकि उसके क्रिस्टल्स बहुत अगली बनते हैं। उसको -30 डिग्री पे मतलब बर्फ़ बना के उसके क्रिस्टल्स की फ़ोटो ली गई। उसी तरह किसी संत के पास अगर रख दो पानी को, नॉर्मल पानी को जो अति शुद्ध नहीं है और अति गंदा भी नहीं है, बीच-बीच का, तो संत के पास 1 ही घंटे में वो मेडिसिनल बन जाता है, उसके क्रिस्टल्स बहुत शानदार बनते हैं। तो ये लोग अब इसमें मेरे ख्याल से फेथ काम करेगा। मान लीजिए मैं नहीं मानता और मैं अंदर से इसको झुठलाना चाहता हूँ, मैं इसी एक्सपेरिमेंट को करूँगा, ज़रूरी नहीं कि मैं सफल हो जाऊँ, क्योंकि मेरे जो चित्त की चेतना है वो भी उसमें काम करेगी। क्योंकि ये स्टेट ऑफ माइंड पर डिपेंडेंट जब कोई चीज़ हो तो साइंटिस्ट की जो चेतना है वो भी उसमें काम करेगी। तो इसलिए मैं झुठलाना चाहूँ तो वो नहीं बनेंगे अच्छे क्रिस्टल्स, और मैं प्रूव कर दूंगा कि ये झूठ है। कोई दूसरा वैज्ञानिक जो विश्वास करता है वो उसका विश्वास वहाँ पार्टिसिपेट करने लग जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड में हमारी जो साइकिक पावर्स हैं वो बदलाव ला सकती हैं। ये तो इससे भी प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन को देखो तो वो रास्ता बदल देता है, ना देखो तो किसी और रास्ते से जाता है, देखो तो रास्ता बदल देता है। एक्सपेरिमेंट हुआ, हालांकि इस पर भी डिवाइडेड ओपिनियंस है। कोई और तर्क देते हैं साइंटिस्ट
कि ऐसा इसलिए हुआ जी, इसलिए हुआ जी। तो भाई ये आपके ऊपर है। कुछ निहिलिस्ट लोग हैं जो कहते हैं कुछ नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, उनकी ज़िंदगी में तब वही असर होगा। वो प्रार्थना करेंगे तो नहीं लगेगी, क्योंकि उनकी माँ अगर मर रही है और कोई सजेस्ट करे कि भाई प्रार्थना करो इसके लिए, वो नहीं करेंगे। करेंगे भी तो असर नहीं करेगी, क्योंकि उनका विश्वास ही नहीं है। दूसरा जो विश्वास करता है उसका असर हो सकता है। तो अब हम अगर ये अड़ जाएं इस जिद पे कि मैंने तो जी की प्रार्थना और वो तो ठीक हुई ही नहीं, मेरी माँ या कोई भी बीमार था, मैंने प्रार्थना की। भाई ये तो आपको और बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना कि अगर संभावना है उसके ठीक होने की और कुछ प्रतिशत ऐसा है जिसमें प्रार्थना अगर कोई करे तो वो वापस आ सकती है, ठीक हो सकती है, तो ऐसे केसेस में उतना असर तो होगा। लेकिन हर जगह जैसा आप चाहते हो वैसा हो, वो नहीं होगा। तो हम प्रार्थना जब करें, ऐसे करें कि भाई दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, ब्रह्म कहो, होलो मूवमेंट कहो, हायर इंटेलिजेंस कहो, कुछ भी कहो, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या कुछ ना कहो, लेकिन आपको विश्वास है। तो इसका भी क्या इम्पैक्ट है साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल वगैरह वगैरह? भाई इसका इम्पैक्ट है, ये ब्लेसिंग्स का असर होता है और ये वेल विशेस का असर होता है सबसे पहले आपके ऊपर। मान लीजिए कि किसी ने आपको गुस्सा दिलाया, कुछ अपशब्द बोला, आपको खटक गया। अब आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप उसके लिए बुरा बुरा सोच सकते हैं, ये वेल विशेस का उल्टा है, तो उसका असर सबसे पहले आप पर होगा, आपके अंदर व्याकुलता आ जाएगी। अगर आप उसके लिए प्रार्थना करने लग जाओ, यार मैं हर्ट तो हुआ लेकिन उसका भला हो, उसने मुझे ये हेल्प की, उसने मुझे ये बताया कि मेरे पे असर पड़ता है अभी। मैं सोचता था कि मुझे अब गुस्सा नहीं आएगा, मैं बहुत समता भाव में आ गया, लेकिन मुझे गुस्सा आता है। इसमें उसने मदद की, आई एम ग्रेटफुल। इससे आपका बॉडी माइंड शांत हो गया। जो गुस्सा अभी थोड़ा थोड़ा असर करने लगा था, वो अब नहीं करेगा, और आप उसके लिए भी अच्छा सोच रहे हो, तो उस पर भी असर होगा। कैसे होगा? तो भाई कोई फील्ड है शायद, जिसको मैं माइंड फील्ड बोलता हूँ। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे ही कोई माइंड फील्ड है जो कि हर समय सब जगह उसमें मूवमेंट है, लेकिन उसमें ये वाली गति नहीं है कि 1 सेकंड में जी कितने हज़ार किलोमीटर चलता है वो एक साथ एक ही समय में सब जगह है, लेकिन स्टैटिक फिर भी नहीं है। वो मूव कर रहा है, लेकिन वो सर्वत्र है। कहने का मतलब उस मीडियम में टाइम नहीं लगेगा। वो स्पेस और टाइम, हम जिस तरीके से स्पेस टाइम को जानते हैं, उसकी बाउंड्री से फ्री है। उस मीडियम में ट्रैवल करती हैं ये चीज़ें। प्रार्थना है, वेल विशेस हैं, ये टेलीपैथी वाले हैं। तो कोई कोई टेलीपैथिक लोग ऐसे होते हैं कि वो ट्रांस में चले जाते हैं। उनका शरीर से लगता है कि वो यहाँ नहीं है, शरीर यहाँ है लेकिन मन पता नहीं कहाँ है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं, या वहाँ की बात उन्हें नज़र आने लगती है। कैसे? मेरे ख्याल से कोई ऐसा मीडियम है जिस मीडियम में हमारा हमारे वजूद का कोई हिस्सा, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं ना, या एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं, इसी टाइप का। कुछ लोग कहते हैं पुरानी भाषा में कि सूक्ष्म शरीर, हमारे अंदर एक दूसरा शरीर है जो सुपर इंटेलिजेंट है और जो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। और हमारे अंदर अगर ये काबिलियत आ जाए कि हम उस शरीर से काम लेने लग जाएं, तो फिर हम
कहीं की भी बात जान सकते हैं। टेलीपैथी में हो सकता है ऐसा ही होता होगा। तो इस विषय पे फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है कि भाई ये काम करता है। कैसे काम करता है? मैं तो कहूँगा माइंड फील्ड के थ्रू काम करता है। उस माइंड फील्ड में हम सब की कॉन्शियसनेस जुड़ी हुई है। हम सब के मन, हम सब का चिंतन, यूँ कह लो मोटी भाषा में हम सब के दिमाग, दिलो दिमाग जुड़े हुए हैं उस फील्ड में, जिसको मैं माइंड फील्ड बोल रहा हूँ। और इसलिए एक इंसान दूसरे इंसान को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी इच्छा से कर सकता है, अपनी जो मैं है हमारा ना कॉन्शियस ब्रेन, वो तो बाधा है इसमें। कॉन्शियस ब्रेन के आपको पार जाना पड़ेगा, जो कि आप मेडिटेशन में जा सकते हैं या प्रेयर में जा सकते हैं। प्रेयर में भी बिल्कुल हम जब शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर का मतलब क्या है? कॉन्शियस ब्रेन चुप हो गया, सोचने विचारने वाला, आलोचना करने वाला ये मन एकदम चुप हो गया, तब पॉसिबल है। कोई बोलेगा मैं जो जो चाहता हूँ, कौन चाहता है? मैं किसको बोल रहे हो आप? कॉन्शियस ब्रेन को बोल रहे हो, उसकी नहीं चलेगी। अब मान लीजिए मेरी माँ बीमार है, तो विचार तो पहले कॉन्शियस ब्रेन में आएगा, यार मैं प्रार्थना करता हूँ उसके लिए, क्या पता वो ठीक हो जाए। अभी कॉन्शियस ब्रेन से ही आया, लेकिन अब आप प्रार्थना करने लगे, तो अगर 100% आपका विश्वास है, प्रार्थना के क्षणों में आपका कॉन्शियस माइंड चुप हो जाएगा, केवल प्रार्थना रह जाएगी। प्रार्थना है, आपका आराध्य देव है, आपका इमोशन है, और आपकी माँ है आपके सामने हर समय। जितनी देर आप प्रार्थना कर रहे हो, आपकी माँ आपके मन में है, और ये प्रार्थना है, और जिस भी शक्ति का आप आह्वान कर रहे हो उसकी फीलिंग है। कॉन्शियस ब्रेन लगभग चुप हो गया, तब वो प्रार्थना काम करती होगी, क्योंकि उस समय कॉन्शियस ब्रेन आपका चुप है, बाधा नहीं डाल रहा है। पता नहीं ये बात कितनी मैं समझा पाया, इस पर और बोलेंगे कभी।